आंखों के आंसू और कीमती मोती। गांव की एक खामोश शाम थी। हवा में नमी और थोड़ी सी सर्दी थी। आयशा एक नेकदिल लड़की आहिस्ता आहिस्ता रोती हुई अपने घर के सहने खड़ी थी। इसकी माँ हिना बीबी ने पूछा, बेटी आयशा, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? आयशा ने टूटे दिल से कहा, माँ, गांव के भूखे लोगों के लिए कुछ कर पाऊं तो मैं खुश होती हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत दुखता है। इसी वक्त एक बूढ़ी औरत भूख से बेहाल आहिस्ता आहिस्ता आई और कहा, बेटी, मुझे एक मुट्ठी चावल दे दो, कुछ तो दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। आयशा ने झंझला कर कहा, माँ, हमारे पास भी इतना नहीं है। हिना बीबी ने नाराज होकर कहा, बेटी, ये तुम्हारे नखरे मेरे सामने नहीं चलेंगे। अगर तुमने किसी को मेरे पीठ पीछे कुछ देने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए बड़ा नुकसान होगा। हम भी तो गरीब हैं। आयशा ने सोचा, ये लोग भूखे हैं और मैं कुछ कर सकती हूँ। रात को आयशा ने फैसला किया कि वो शहर से आने वाले अपने शौहर फहद के लिए पानी लाएगी और साथ ही कुछ भूखे लोगों के लिए रखेगी। जब फहद घर आया तो आयशा ने खुश दिली से इसे बताया, बेटा, मैंने शहर से पानी ले आई है और कुछ भूखे लोगों के लिए भी रख दिया है। फहद ने हैरत से पूछा, बीवी, तुमने ये क्या कर दिया? आयशा ने मुस्करा कर कहा, अगर हम दूसरों के दुख को महसूस करें तो अल्लाह भी हमें खुशी देगा। इसी लम्हे जब आयशा की आंखों से आंसू गिरे, वो कुछ अजीब हुआ। इसके आंसू कीमती मोती में बदल गए। हिना बीबी ने चौंक कर कहा, बेटी, ये क्या हुआ? तुम्हारे आंसू मोती में बदल गए हैं। आयशा ने हैरत से कहा, माँ, मैंने सिर्फ भूखों की मदद की, यही सबब है कि अल्लाह ने मेरे आंसू कीमती बना दिए। फहद ने कहा, बीवी, तुम वाकई बहुत नेक दिल हो। तुम्हारे दिल की सच्चाई ने सबको खुशी दी और अब ये मोती हमारे गांव के भूखों के लिए नेमत बन जाएंगे। आयशा ने कीमती मोतियों को गांव के गरीब लोगों में बांट दिया। गांव वाले हैरत ज़दा थे कि एक आम आंसू किस तरह कीमती मोती में बदल सकता है। हिना बीबी ने अपनी बेटी को गिले लगाया और कहा, बेटी, तुमने जो कुछ किया वो अल्लाह के रास्ते में सबसे बड़ी नेकी है। तुम्हारे आंसू लोगों के लिए नेमत बन गए हैं। हमेशा इसी तरह नेक दिल रहो। और यूं आयशा के आंसू और उसकी नेकी ने गांव के गरीब लोगों की जिंदगी बदल दी।